बात है। विजय कौशिक जी, अब जिस तरीके से बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है, कहा जा रहा है कांटे का मुकाबला है, लेकिन जो महागठबंधन तैयार हुआ है कांग्रेस और वाम का, वो ये कह रहे हैं दो बंदर लड़ते रहेंगे लेकिन रोटी तो बिल्ली ले जाएगी। और कल की रैली के बाद जो भीड़ जुटी है, जानकार ये भी कह रहे हैं कि अब सिर्फ बीजेपी और टीएमसी का मुकाबला नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई फायदा महागठबंधन को होने वाला है। कह दूं, मैं अभी शिवराज सिंह चौहान जी की बातें सुन रहा था, तो जिस तरह से उन्होंने तोड़ो मारो काटो का नारा दिया है कि टीएमसी का अर्थ ये है, इसी तरह से टीएमसी भाजपा के अर्थ बता रही है कि किस तरह से ये लोग दंगा फैलाते हैं। तो ये चोर एक दूसरे को बड़ी आसानी से पहचान रहे हैं, बड़ी बखूबी पहचान रहे हैं, एक दूसरे की असलियत उजागर कर रहे हैं। उन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी ने जो जमीनी स्तर पर काम किया है और जो हमारा गठबंधन है, निश्चित तौर पर इन चुनावों में जीत हासिल करेगा। लोग वहां पर ममता बनर्जी से भी परेशान हैं और भाजपा से भी परेशान हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब से भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की है, तब से वहां दंगे फसाद मारपीट और ये सब घटनाएं इतनी तेज हुई हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे पश्चिम बंगाल को दंगे फसाद की आग में झोंक देना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस और भाजपा। तो उन परिस्थितियों में कांग्रेस गठबंधन ही लोगों के सामने एक ऐसे अच्छा, लेकिन कांग्रेस गठबंधन अगर विकल्प लोगों के पास बचा है, तो आपको लगता नहीं राहुल गांधी को तो खुद पहुंचना चाहिए था कल की रैली में? देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी जी हर जगह पहुंचे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के चुनाव में अहम भूमिका होगी। अब मैं असम की आपको बताता हूं कि प्रियंका गांधी जी वहां पहुंची हुई हैं। इसी तरीके से राहुल गांधी जी वहां भी पहुंचेंगे, पश्चिम बंगाल में भी पहुंचेंगे, प्रियंका गांधी जी पहुंचेंगी। उसके लिए हमारे यहाँ अरे लेकिन 2020 के एंड से बीजेपी लगातार दौरे कर रही है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से पहुंचे राहुल गांधी, और राहुल गांधी को हम पश्चिम बंगाल की धरती पर देखें, वो बात करें पश्चिम बंगाल के मुद्दों पर। वो तमिलनाडु में नजर आ रहे हैं, केरल में नजर आ रहे हैं, हम पश्चिम बंगाल में इंतजार कर रहे हैं। चुनाव में प्रचार के लिए कांग्रेस के कौन कौन नेता जाएंगे, कांग्रेस कार्य समिति तय करती है कौन कौन से हमारे स्टार प्रचारक वहां भेजे जाने हैं, कार्यकर्ताओं की डिमांड क्या है, इस आधार पर नेताओं को भेजा जाता है और जिम्मेवारी लगाई जाती है। अच्छा, निश्चित तौर पर डिमांड है, बड़ी डिमांड है पश्चिम बंगाल में, राहुल गांधी की बड़ी डिमांड है। वहां के आम लोग राहुल गांधी से बात करना चाहते हैं। आप बताइएगा, आने वाले वक्त में पहुंचे राहुल गांधी भी, और हमें भी बड़ा इंतजार है। लेकिन संजय जी सरकार बनाएंगे, ठीक है, मैंने देखा है मेहमानों का पैनल हमारे साथ बना हुआ है। और विजय कौशिक जी, अगला सवाल मेरा आपसे ही होगा। ममता बनर्जी अपनी कोशिश में लगी है, बीजेपी अपनी कोशिश में लगी है, लेकिन ये जो महागठबंधन, ये जो रैली की तस्वीरें कल हमने देखी हैं, अब आपका मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला है और ये एम फैक्टर आप अपनी तरफ कैसे लाएंगे? क्योंकि मैदान में बीजेपी भी है, टीएमसी भी है, ममता बनर्जी के साथ अच्छा खासा वोट बैंक मुस्लिमों का माना जाता है, और बड़ी बात यह भी कि AIMIM भी एंट्री कर चुका है। देखिए, सबसे पहली मैं बात बता दूं, जो एम फैक्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें आपने मोदी जी का भी जिक्र किया, तो मोदी जी का कोई फैक्टर यहाँ पर पश्चिम बंगाल के चुनाव में नहीं है। आप केवल पश्चिम बंगाल के चुनाव ही ना देखें, आप चाहे पंजाब के चुनाव देखें, आप चाहे राजस्थान के चुनाव देखें, तो ये कि जनता इन लोगों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। क्योंकि अभी जो टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस के साथ तुलना होती है और दूसरी महानता भरी बातें बता रहे थे, इसी तरह की बातें जो है अमित शाह जी ने भी कही थी चुनाव से पहले। लेकिन चुनाव के बाद में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो उनके चुनावी जुमले थे। तो ये लोग चुनावी जुमले छोड़कर इस पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतना चाहते हैं। बीजेपी और टीएमसी को छोड़ दीजिए, आप अपना बताइए ना, आपका एजेंडा क्या है, आपका फोकस कहाँ है? हमारा फोकस सीधा सा है कि जनता के बीच में इन जुमलेबाजों को बेनकाब करना, कांग्रेस पार्टी ने जो वहां पर पहले काम कर रखे हैं उनके बारे में जनता को बताना, हमारा आगे का विजन क्या है उसके बारे में लोगों को बताना, इन दोनों ही पार्टियों के आतंक से मुक्ति दिलाना। क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों ने वहां जंग के से हालात पैदा कर दिए हैं और उसमें आम नहीं, तो वो हालात होंगे कैसे? उसमें सुधार होगा क्या? क्या उसमें पश्चिम बंगाल का विकास होगा? क्या अच्छे अस्पताल बनेंगे? क्या शिक्षा की बेहतरी होगी? क्या रोजगार मिलेगा? क्या गरीबी दूर होगी? बीजेपी एक के बाद एक जुमले छोड़ती है, टीएमसी जवाब देते रह जाती है। आप क्या करेंगे? यही मैं कह रहा हूं कि जो हमारा पिछला किया हुआ काम है और जो हम आगे काम करना चाहते हैं, जनता को उसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि जुमलेबाजी में कुछ नहीं रखा, इनको जनता रिजल्ट दे देगी कुछ ही दिनों में, कोई बड़ी बात नहीं है।
इसमें कोई शक नहीं है हाँ। कि एक तरफ तृणमूल कांग्रेस कहती है गरीबी हटाओ, गरीबी मिटाओ, भाजपा भी यही कहती है, जबकि क्या इनके शासन में गरीबी दूर हुई? ये एक तरफ कहते हैं कि वहां पर रोजगार बढ़ा है, दूसरी तरफ इनके पास वैक्सीन लगवाने के लिए पैसा नहीं है। तो ये तो टीएमसी की हकीकत है। तो इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। संजय जी, जवाब कम होती है। और विजय जी, अंत में आपसे ही मैं ये जानना चाहूंगी, अब वक्त बहुत कम बचा है, आपको लगता नहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम दिग्गज और बड़े नेता जो अनुभव रखते हैं, उन सबको पश्चिम बंगाल पहुंच जाना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि वहां पश्चिम बंगाल में किन नेताओं का जाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, महंगाई को लेकर हमारा सबसे प्रमुख फोकस रहेगा इस चुनाव में। बढ़ती हुई इस महंगाई ने पश्चिम बंगाल के लोगों का भी जीना हराम कर दिया है। इसके अलावा कानून व्यवस्था हमारा एक अहम मुद्दा है, क्योंकि कहने को ये कहते हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस के साथ तुलना होती है, जबकि ऐसा नहीं है। निचले स्तर पर हालात बहुत खराब हैं, गरीबी बढ़ी है इनके शासन में, बेरोजगारी बढ़ी है, और केवल जुमलों के सहारे पश्चिम बंगाल को ये लोग जीतना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। हमारा मकसद एक है कि पश्चिम बंगाल के लोगों में एक विश्वास पैदा करना सरकार के प्रति, और कांग्रेस इस काम को बखूबी कर सकती है। महंगाई पर चाहे जीत की बात हो, चाहे दूसरे मुद्दों की बात हो, इस सरकार को जवाब देने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बने। अच्छा, सबसे अच्छा जवाब ये होगा कि वोट से चोट करवाना चाहते हैं आप लोग, लेकिन अभी तक कोई बड़ा चेहरा पहुंचा नहीं। इंतजार रहेगा सर। राहुल गांधी को लेकर सवाल मैंने शुरुआत में पूछा था, और हम चाहेंगे आने वाले दिनों में बहुत जल्द से जल्द केरला और तमिलनाडु के बाद अब पश्चिम बंगाल का भी रुख राहुल गांधी करे।